हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। आज हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में हम प्रीवियस चैप्टर में भी चेंज इन पीएसआर में पढ़ चुके हैं और आज फिर इसको एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर में इसके बारे में दोबारा हम सीखेंगे। ठीक है, देखो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है। इन्वेस्टमेंट कहीं भी की जा सकती है, शेयर्स में, डिवेंचर्स में, रियल एस्टेट में, बिल्डिंग्स में, कहीं भी इसकी मतलब हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और फ्लक्चुएशन तो उसकी वैल्यू में कम ज़्यादा होता रहता है, मतलब फ्लक्चुएशन उसकी वैल्यू में हो सकता है, कम भी हो सकती है उसकी वैल्यू, ज़्यादा भी हो सकती है उसकी मार्केट वैल्यू। तो उसकी वैल्यू में चेंज आने की वजह से जो हमें प्रॉफिट और लॉस होता है उसको कवर करने के लिए जो रिजर्व बनाते हैं उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, मार्केट वैल्यू में चेंज, इन्वेस्टमेंट जो हमने कर रखी है उसकी वैल्यू में, मतलब उसकी मार्केट वैल्यू में, बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू में जो भी चेंज आता है उसको कवर करने के लिए जो भी हम रिजर्व बनाते हैं वो होता है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, इसके लिए हम बनाते हैं IFR। तो देखो इसको एक, इसके लिए भी कई केस हमें गिवन है, इसके बारे में हम ध्यान से समझेंगे। ये हमने एग्जाम्पल के लिए ये बैलेंस शीट बनाई है, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है ये। ठीक है, इसके हमें मैच करने की आवश्यकता नहीं होती, ये एक्सट्रैक्ट है, ये जस्ट समझने के लिए। देखो इसका फर्स्ट केस है, इसको हम ध्यान से सीखेंगे। यहाँ पे IFR मतलब रिजर्व की हम है हमारे पास 60,000 का और इन्वेस्टमेंट कर रखी है 1,00,000 रुपीज़ की। ठीक है, ये यहाँ पे जो बैलेंस शीट में हमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती है वो बुक वैल्यू होती है। ठीक है, ये याद रखना, ये बुक वैल्यू होती है, इसको और ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, इसको ये हमारी बुक वैल्यू होती है। जैसे रिजर्व तो बना हुआ है 60,000 का और इन्वेस्टमेंट कर रखी है 1,00,000 रुपीज़ की। और अब देखो फर्स्ट केस क्या होता है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, जो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है और मार्केट वैल्यू है, ये बुक वैल्यू है और मार्केट वैल्यू, जैसे मान लो सपोज इसकी 1,00,000 है। ठीक है, इसकी बुक मार्केट वैल्यू आज 1,00,000 की हो गई है। तो अब ये कह रहे हैं कि जब बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम हो, ठीक है, बराबर हो, तो हम यहाँ पे कैसे एंट्री बनाएंगे ये देखेंगे हम। देखो इन्वेस्टमेंट की जो हमने, हमारी बुक वैल्यू है 1,00,000 रुपीज़ है और मार्केट वैल्यू अब हो गई है इसकी 1,00,000 रुपीज़। मतलब जितनी हमने इन्वेस्टमेंट पहले की थी उसकी वैल्यू अभी भी, मार्केट वैल्यू मतलब इस टाइम प्रेजेंट की वैल्यू भी उसकी 1,00,000 ही है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने रिजर्व बनाया हुआ है उसका क्या करेंगे, इसको हम बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड कैपिटल में, क्योंकि इसका तो कोई यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं आया, कम ज़्यादा नहीं हुई। तो ये जो भी रिजर्व पड़ा होता है उसको बांट देते हैं ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड कैपिटल में। ठीक है, तो ये 60,000 का जो रिजर्व बना पड़ा था उसको बांट देंगे 60,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये ओल्ड पार्टनर में बढ़ता है और ओल्ड रेशो में बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा सेम रूल चलता है कि जब ये एडमिशन होता है, एडमिशन होने से पहले या चेंज इन PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने से पहले ही जो भी हमारे रिजर्व पड़े होते हैं उनको हम बांट लेते हैं। ठीक है, ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर में इसको बांट देते हैं पहले ही। अब देखो सेकेंड केस है हमारा, जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कि जब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है और बुक वैल्यू है, ये क्या हो, कम, मार्केट वैल्यू कम हो जाती है बुक वैल्यू से। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि मार्केट वैल्यू अब कम हो गई है बुक वैल्यू से। देखो मार्केट वैल्यू है, जैसे यहाँ पे ये लगा लो, ये बुक वैल्यू नहीं है, ये मार्केट वैल्यू, जैसे मार्केट वैल्यू है 70,000 हो गई है और हमारी जो इन्वेस्टमेंट है 1,00,000 रुपीज़ की है। इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू 70,000 की हो गई है, मतलब कम होगी ना यहाँ पे, तो कितने का लॉस हो गया, 30,000। हमने इन्वेस्टमेंट तो की थी 1,00,000 रुपीज़ की, अब उसकी मार्केट वैल्यू प्रेजेंट में हो गई है 70,000, तो यहाँ यहाँ हमें 30,000 का लॉस हो गया। तो लॉस है तो इसको हम कवर भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हमारा रिजर्व बना हुआ है 60,000 का, तो यहाँ से आसानी से कवर हो सकती है ये। ठीक है, तो इसको हम कवर कर लेंगे, तो फिर भी हमारे पास 30,000 बचेंगे। देखो 30,000 कवर करने के बाद भी, लॉस होने के बाद भी 30,000 बचते हैं, तो उस 30,000 को हम बांट देंगे ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में। देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, यहाँ पे 60,000 का हमारा रिजर्व बना पड़ा था। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हुई है, 30,000 कम हुई है ना। 70, यहाँ पे देखो 1,00,000 थी वैल्यू, बुक वैल्यू, और 70,000 मार्केट वैल्यू हो गई है, तो 30,000 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है, तो हमें 30,000 का लॉस हुआ, हमारी जो एसेट है वो कम होगी 30,000 की। और फिर भी 30,000 हमारे पास बचते हैं, उसको हम बांट देंगे पार्टनर्स की कैपिटल में। ठीक है, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में, तो उस 30,000 को हम बांट देंगे ऐसे। यह हो गया हमारा सेकेंड केस। अब देखो सेकेंड केस में हमारा दूसरा, यहाँ पे सेकेंड का एक और पार्ट बनता है कि जब मार्केट वैल्यू, जो इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो IFR के इक्वल है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि जब बुक वैल्यू, यहाँ कह रहा है कि जब बुक वैल्यू, जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू जब कम हो जाती है, ठीक है, और वो उतना होती है कम जितने हमारा रिजर्व होता है। देखो फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे मार्केट वैल्यू है हमारी, मार्केट वैल्यू 40,000 हो जाती है।
ठीक है। यहाँ पे मार्केट वैल्यू हमारी 40,000 होगी और यहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट है 1 लाख की, तो यहाँ पे हमें कितना लॉस हुआ 60,000 का। यहाँ पे 60,000 का लॉस हुआ क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख थी और इसकी मार्केट वैल्यू हो गई इन्वेस्टमेंट की 40,000, तो यहाँ पे 60,000 का लॉस हो गया। तो 60,000 का हमारा रिजर्व बना पड़ा था, तो यहाँ पे तो पूरा का पूरा कवर हो गया अब। ठीक है, तो पूरा पूरा कवर हो गया, तो अब पार्टनर्स के लिए कुछ नहीं बचा। ठीक है, पूरा के पूरा ही हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कवर होगी और यहाँ पे हमने रिजर्व ने कवर कर लिया उसको, जो जितनी कम हुई है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट पूरा पूरा यहाँ पे कवर हो गया। 60,000 हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड केस कंप्लीट। अब देखो थर्ड केस, और एक इम्पोर्टेंट केस है ये। देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू, ठीक है, जब मार्केट वैल्यू मतलब हमें लॉस ज़्यादा होता है उस टाइम, देखो बहुत ज़्यादा हमारी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, मतलब इतनी कम हो जाती है जब रिजर्व से भी मतलब कवर नहीं कर पाए, तो उस केस में क्या होगा। जब देखो यहाँ पे हमारी बुक वैल्यू है 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट की और हमारी अब प्रेजेंट में वैल्यू होगी उसकी 10,000, उसकी मार्केट वैल्यू होगी 10,000। देखो कितने का लॉस हुआ, 90,000 का लॉस हुआ। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, 10,000 की वैल्यू रह गई है, मतलब 90,000 का हमें लॉस हुआ है यहाँ पे। तो 90,000 का लॉस हुआ है। ठीक है, तो अब हमारा रिजर्व बना पड़ा है 60,000 का। ठीक है, तो हमें यहाँ से 90 का लॉस हुआ है, 60 का रिजर्व बना हुआ है, तो 30,000 की और कमी रहेगी। तो 30,000 कैसे कवर करेंगे, कहाँ से कवर होगा। उस 30,000 को ओल्ड पार्टनर लाएंगे अपने घर से। ठीक है, यहाँ पे ओल्ड पार्टनर लेके आएंगे उस 30,000 को अपने घर से। तो यहाँ पे देखो क्या एंट्री बनती है हमारी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। यहाँ पे 60,000 का रिजर्व बना पड़ा था हमारा। ठीक है, और हमें जरूरत और इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा ही वैल्यू कम हो गई है टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितनी वैल्यू कम हो गई, 90,000 का हमें लॉस हो गया। ठीक है, तो यहाँ से कवर तो नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स को अपने घर से लाना पड़ेगा। तो जब भी वो अपने घर से लाते हैं तो उसके लिए हम एक अकाउंट ओपन करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो 30,000 यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में चले गए। ठीक है, इसके बाद एक और एंट्री बनती है, यहाँ पे ये बता नहीं रखी यहाँ पे। इसके बाद बनती है कि जब अपने घर से लेके आएंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट खत्म हो जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000 ले आएंगे और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 30,000, मतलब यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पर्पस पूरा हो गया उसका। 30 लाने थे पार्टनर्स को, यहाँ पे 30,000 वो ले आए, तो यहाँ पे 30,000 कवर हो गए हमारे, ठीक है, ले आए वो, तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट भी क्लोज हो गया। ऐसे ही देखो अब यहाँ पे नेक्स्ट केस, और ये भी एक इम्पोर्टेंट केस है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो जाए बुक वैल्यू से, जब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो जाए बुक वैल्यू से, मतलब हमें प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, ये प्रॉफिट वाला केस है। तो यहाँ देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ले रखा है कि 130 हो जाए, जैसे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, हमने हमारी बुक वैल्यू थी इन्वेस्टमेंट की 1 लाख रुपीज़, हमने इन्वेस्ट किया था 1 लाख रुपीज़ का, और अब उसकी जो मार्केट वैल्यू हो गई 1,30,000 हो गया, इसका मतलब हमें 30,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो अब जो रिजर्व बना पड़ा था हमारे पास 60,000 का, तो वो तो ऐसे कैसे ही है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम बांट देंगे ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में। ठीक है, क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखो इल्ड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जितना हमने हमारा पड़ा था रिजर्व उसको बांट देंगे 60,000 और 60,000, ये पूरे के पूरे चले जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, क्योंकि उसकी तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी रिजर्व की, जबकि बल्कि हमें 30,000 का और भी प्रॉफिट हो गया, हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू और भी बढ़ गई है। ठीक है, और अब देखो 30,000 की वैल्यू जो बढ़ी है उसकी एंट्री कैसे होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती है तो क्रेडिट करते हैं, और अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है तो इसको डेबिट करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री बनेगी। और भी इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमें खत्म करना है। ठीक है, क्योंकि जो वैल्यू बढ़ी है 30,000 की, जो वैल्यू इंक्रीज हुई है यहाँ पे, तो उसको कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ ट्रांसफर करेंगे इसको, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि ये प्रॉफिट है तो इसे पार्टनरशिप कैपिटल जो हुआ है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 30,000। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी उनकी पार्टनरशिप कैपिटल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 52, ये ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको हम ध्यान से करेंगे। देखो यहाँ पे रिजर्व बना हुआ है, ABC पार्टनर है 3, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:1। ठीक है, और यहाँ पे 1/5 शेयर में डी एडमिशन लेता है फर्म में, और यहाँ पे बैलेंस शीट गिवन है हमें। इस क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो लाइबिलिटी यहाँ पे, मतलब यहाँ पे रिजर्व बना हुआ है 30,000 का, और इन्वेस्टमेंट है, मतलब हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है 5 लाख रुपीज़ की। फर्स्ट देखो केस, यहाँ पे 5 केस गिवन है। इफ़ देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब है कि सारा का सारा रिजर्व हम उठा के पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे। ठीक है, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं हमारे पास, तो इसको रिजर्व को बांटेंगे सीधा ही। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, सिंपल। 30,000 का रिजर्व बना हुआ है, उसको पूरे के पूरे बांट देंगे 15,000, 10,000, 5,000 ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो है ना 3:1, इसमें बांट देंगे। ठीक है, तो यह गया 15,000, 10,000, 5,000,
सेकंड एंट्री देखो, सेकंड केस है हमारा, इफ द मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट 5 लाख, जब मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की 5 लाख है, इन्वेस्टमेंट हमने भी इतनी की थी और अभी भी प्रेजेंट में मार्केट वैल्यू भी 5 लाख ही है, तो कोई भी हमें ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। ठीक है, फिर भी हमारा रिजर्व ऐसे कैसे पड़ा है, तो इस केस में भी हम पूरा पूरा रिजर्व बांट देंगे एज इट इज़। ठीक है, तो सेकंड केस में हमारी यही एंट्री बनेगी जो फर्स्ट केस में बनी थी, एज इट इज़ सेम एंट्री। थर्ड केस, इफ द मार्केट वैल्यू, जब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 4,82,000 हो जाए, हमने इन्वेस्टमेंट की थी इतनी और हमारी वैल्यू अब मार्केट वैल्यू रह गई है इतनी इसकी, तो हमें लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ है, यहाँ पे देखो हमें लॉस हो गया यहाँ पे 45,000 का। ठीक है, हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 45,000 कम हो गई है, तो इस 45,000 को यहाँ पे, सॉरी ये मैंने गलती से बोल दिया, यहाँ पे देखो थर्ड केस हमारा ये बनता है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, देखो 30,000 का हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा रिजर्व बना हुआ है। ठीक है, और 18,000 की यहाँ पे देखो 18,000 का हमें लॉस हो गया, 5 लाख में से 4,82,000 हम लेस करेंगे तो 18,000 का हमें लॉस हो गया, तो हमें यहाँ पे से पूरा पूरा कवर हो रहा है, ये 30,000 में से हम इसको कवर कर लेंगे ना 18,000, तो यहाँ पे देखो 18,000 का हमें लॉस हो गया यहाँ पे, फिर 18, ठीक है, और बाकी का फिर भी हमारे पास बचा है 18 में से, जो बाकी का 30 में से 18 लेस करेंगे। ठीक है, तो जो भी हमारा बचेगा बैलेंस उसको हम बांट देंगे ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर में। ठीक है, 12,000 हमारे बचेंगे, उसको बांट देंगे तीनों पार्टनर्स की कैपिटल में, ओल्ड रेशो में, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल। तो 6,000 ए की कैपिटल में, 4,000 बी की कैपिटल में, 2,000 सी की कैपिटल में जाएंगे ये। ठीक है, क्लियर। अब देखो फोर्थ केस, यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ द मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट, अगर जब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 4,55,000 हो जाए, तब उस केस में क्या करेंगे, देखो इन्वेस्टमेंट की हमने की थी 5 लाख की, और हमारी जो इन्वेस्टमेंट है कि मार्केट वैल्यू हो गई है 4,55,000 की। ठीक है, तो अब देखो कितने का लॉस हो गया हमें, अब देखो लॉस ज़्यादा का हो गया, 45,000 का लॉस हो गया हमें। ठीक है, 45,000 का लॉस हो गया, लेकिन हमारे रिजर्व तो बने पड़े हैं 30,000 के, तो ये तो ज़्यादा ही लॉस हो गया। तो बाकी का जो बचा है वो कौन लाएगा, वो लाएगा पार्टनर्स लाएंगे अपने घर से। तो देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 30,000 का हमारा बना पड़ा है, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई 45,000 से, तो जो वैल्यू कम हुई है, जितनी हमारे लॉस हुआ है उसको वो लाएंगे ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशो में। ठीक है, तो इसके लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट इसके लिए खोलेंगे, एक इसके लिए 2 एंट्री बनती है, एक तो ये वाली एंट्री, ठीक है, उसके बाद रिवैल्यूएशन को हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, सेकेंड एंट्री में ए बी सी जो तीनों पार्टनर अपने घर से ले आएंगे अपने अपने रेशो में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो फिफ्थ केस, यहाँ पे फिफ्थ केस है, इफ द मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट, जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5,24,000 हो जाए, यहाँ पे ये तो प्रॉफिट हो गया हमें, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, अब लेकिन यहाँ पे अब प्रेजेंट में उसकी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 5,24,000 होगी, तो इसका मतलब 24,000 का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, प्रॉफिट हो गया, तो ये तो मतलब अच्छी बात है। 30,000 भी ऐसे कैसे बच्चे पड़े रह गए, और 24,000 को और भी प्रॉफिट हो गया, तो हम इस दोनों को बांटेंगे अब ओल्ड पार्टनर में, ये जाएंगे ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड कैपिटल में। ठीक है, इस रिजर्व को बांटो पहले तो 30,000 को, तो देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, पहले तो इसको बांट देंगे 30,000 को, 15,000, 10,000, 5,000। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अब बढ़ी है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे कह रहे हैं कि 5 लाख से 5,24,000 हो गई अब इसकी वैल्यू, इसका मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो इसको डेबिट में कर दो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट होती है और डेबिट में एसेट इंक्रीज होती है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर दो 24,000 से। अब इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट जो हमने खोल लिया है इसको क्लोज भी कर दो, कोई यहाँ पे क्रेडिट है इसको डेबिट कर दो। ठीक है, क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट है उसको हम ट्रांसफर कर देंगे ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड कैपिटल में। ठीक है, टू ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल। तो यहाँ पे देखो 24,000 को बांट देंगे 12,000, 8,000, 4,000, इतनी अमाउंट से इनकी कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है,